हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में टिकटों का विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। कई बैठकें केंद्रीय स्तर पर हुई, कई प्रदेश स्तर पर गहन मंथन हुए, चर्चाएं हुई, मगर नतीजा जीरो। आलम यह है कि प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं में टिकटों को लेकर मुख्य तौर पर 3 सीटों पर इस कदर खींचतान मची है कि हाईकमान भी फैसला ले पाने में असहज हो गया है। हमारा जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार लोगों के बीच में लाएगी। जो हमारी अंदरूनी जो विचार विमर्श होना था, जो सारी प्रक्रिया अपनानी थी कांग्रेस पार्टी को, वो हमारी पूर्ण कर ली गई है। अकेले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं बल्कि टिकटों की घोषणा में देरी के सवाल पर कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही जवाब आता है, मगर हकीकत कुछ और ही है। जी हां, दरअसल कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में अब की बार 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है। गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, लेकिन बाकी 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने में कांग्रेस के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है, जिसमें खासकर 3 सीटें भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और हिसार को लेकर तो कांग्रेस नेताओं ने आपस में वर्चस्व की जंग छिड़ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में एक और सर्वे करवा रहा है और ये तय माना जा रहा है कि इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई जाएगी। देखो, मीडिया में एसआर के ये सब क्रिएशन की जाती हैं, लेकिन सबको अपना पक्ष रखने का एक अधिकार होता है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अपना अपना पक्ष जो नज़र में होता है वो सब रखते हैं। फिर पार्टी अपना भी जायज़ा लेती है, सर्वे होते हैं, नीचे से पूछते हैं और कई तरह की बातें, समीकरण बैठाने होते हैं, तो उसी के तहत फैसले होंगे। कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी बताते बताते हरियाणा कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं ने आज टिकटों को लेकर ऐसी खींचतान मचा रखी है कि सियासी गलियारों में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त फजीयत हो रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी का आलम ऐसा है कि एक तरफ हुड्डा गुट तो दूसरी ओर एसआर के ग्रुप, दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में आज कांग्रेस अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पा रही। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर एसआर के यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी का ग्रुप श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रहा है, जबकि हुड्डा गुट महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह को टिकट दिलाने को अड़ गया है। वहीं गुरुग्राम सीट पर जहां हुड्डा गुट अभिनेता राज बब्बर के लिए टिकट मांग रहा है, तो वहीं एसआर के ग्रुप गुरुग्राम के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के लिए अड़ा हुआ है। इसी तरह हिसार की बात करें तो यहाँ भी जबरदस्त पेंच फंसा है, क्योंकि हिसार सीट पर तमाम दलों ने जाट चेहरों को प्रत्याशी बनाया है और हुड्डा गुट जेपी को टिकट दिलाने पर अड़ा है। ऐसे में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह को पार्टी टिकट देगी या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। आप भी देखते होंगे कई बार बीच में मुझे भी दिल्ली जाना पड़ता था, बाकी लीडरान भी दिल्ली जाते थे। वो सारी उस प्रक्रिया का हिस्सा था। अब वो पूर्ण हो चुकी है और अब जल्द आपके बीच में उम्मीदवार आएंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। बाकी तमाम दलों ने अधिकतर सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और उनका चुनाव प्रचार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई है। हालांकि कांग्रेस की सब कमेटी ने तीनों सीट हिसार, गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इन नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक और सर्वे करा रही है और माना जा रहा है कि आज सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद इसी सर्वे के आधार पर नए सिरे से नाम तय किए जाएंगे और ये भी संभव है कि इन तीनों सीटों पर चौंकाने वाले नाम सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।